बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 10 जो ट्रिक्स हैं कि आप किस तरह से उनको यूज़ करके जो आपकी स्टडी है उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, आप अपने आप को बोरिंग होने से बचा सकते हैं। आपके पास पर्टिकुलर ट्रिक्स होंगी जिसकी मदद से आप थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की उसके नीचे जो कमेंट्स आए उनको जब मैंने पढ़ा मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा महसूस हुआ उनसे, और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। पहला जो कमेंट आया उसमें ये था कि सर कुछ ऐसे लेजेंड्स भी हैं बैठे हुए जिनका परसों पेपर है और वो आज आपकी वीडियो जो है उसको देख रहे हैं, और इस वीडियो को देख के हमारे अंदर इनकरेजमेंट आ रही है। उसके बाद कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए मेरे पास जिसमें बच्चों ने ये बोला हुआ था कि सर आपने ये जो ट्रिक्स हमें बताई हैं हमने ऑलरेडी इनको जो है वो ऑप्ट किया हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे साथ प्रॉब्लम जो हैं वो आ रही हैं। उसके बाद एक कमेंट था कि सर आप काइंडली हमें ये बता दें कि हमारी पहले तैयारी बिल्कुल नहीं, हमने साल पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा, कि ये जो बायो के अंदर 5 छुट्टियां हैं इसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमारा पेपर जो है वो आसानी के साथ जो है वो हल हो जाए। तो मैं ऐसे शहजादों को सलूट करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लाइक कुछ का पढ़ने का दिल नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अपना पहले ही गोल सेट करके रखा होता है, उन्होंने अपनी एक स्केड्यूल बना के रखा होता है। उनके साथ जो है उनके पेरेंट्स और एज़ वेल एज़ उनके टीचर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट, वो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन के अंदर रहते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो फिर भी चलें, आपने जो भी मुझसे बात की, जैसे भी आपने कमेंट्स दिए, उसमें मतलब मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ कि आप अपने मेनली जो सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड करें। मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, जो ये समझते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हमें 2 या 3 चैप्टर्स आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो मैं उनको ये ऑप्शन दूंगा कि आप एक दफ़ा पेपर दें, जितने भी मार्क्स आते हैं आप आफ्टर दैट उसकी जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर दें, और फिर अगेन एंड अगेन जो है उसको रिपीटेडली मतलब उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद एक अच्छा एग्ज़ाम दें, अच्छे नंबर लें ताकि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 50% होती है तैयारी, कुछ ऐसे हैं 75% है, जिनकी 75% है वो तो 100 तक जा सकते हैं। उसके लिए ट्रिक्स आपने कौन कौन सी फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो अब आपने छोटे छोटे गोल्स हैं उनको सेट करना है, और स्पेशली बायो के रिलेटेड जो है वो मैं आपको गाइड करूंगा, और आप इसमें पूरे 85 नंबर ले सकते हैं अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको जो बेस्ट है वो रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले 5 ईयर्स के जो पास्ट पेपर हैं सबसे पहले तो उनको रीड करें, क्योंकि आपने पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है। प्लस आप कोई भी हेल्पिंग बुक आप ले सकते हैं, लाइक स्कॉलर की हो गई है, लाइक जो आपके पास है कॉलेज बायोलॉजी है, A+ है, आप एमसीक्यूज़ की तैयारी वहाँ से कर लें। एक दफ़ा पूरी बुक जो है उसके एमसीक्यूज़ को थारोली जो है वो पढ़ लें। तो एमसीक्यूज़ के बाद आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पता है कि सभी चैप्टर्स में से आने हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 66 नंबर का जो पेपर है वो आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और आपके 66 मार्क्स पूरे आ सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर्स को करने से। अब उसमें जो बेस्ट है वो कौन कौन से हैं, एक आपके पास है 15वां और 25वां, लाइक आप 15 एंड 25 का पेयर है इसको अच्छे तरीके से कर लें। इसमें आपके एक लॉन्ग तो है, 8 नंबर का लॉन्ग भी हो गया, प्लस आपके पास 3 एमसीक्यूज़ हो गए, और प्लस आपके पास जो है वो तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाते हैं। तो इससे भी आप इसके टोटल नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है 16वां और 20वां। 16वां और 20वां दोनों लेंथी जो हैं चैप्टर्स हैं। अगर आप 16वें को करते हैं, साथ 20वें हैं, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है और हर क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आ सकता है। इट्स मीन कि इस पेपर में इन चैप्टर्स में से आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। सिमिलरली 16 चैप्टर के साथ भी यही सीन है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो है। उसके बाद आप चलते हैं 17वां और 27वां। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला जो पेयर है इसको करें। 17वां थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 27वां तो उसके बरक्स बहुत आसान है ना। तो 27वें के शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, वहाँ से आप एक लॉन्ग भी कर सकते हैं, और जो 17वां है उसमें आप अगर उसको थोड़ा सा कीनली पढ़ें, आप कोशिश करें तो आप आसानी के साथ उसमें से भी जो है वो अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर से भी आप देख सकते हैं कि कुछ उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं। फिर हमारे पास आता है
तीसरा जो है उसमें आपके पास आता है 18वां और 22वां आता है, 19वां और 24वां आता है। 18वां और 22वां भी मैं रिकमेंड नहीं करता बच्चों को, मैं करता हूँ 19वां और 24वां। 19वां और 24वां क्यों किया जाता है, यहाँ पर बड़ा ही ट्रिकी किस्म का जो है ना वो आप समझ लें कि पेपर अगर आपने 19वां और 24वां किया है तो आप पेपर जो है वो आप समझ लें कि मैक्सिमम हल कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 19वें में से आते हैं प्लस 24वें में से आते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस पेयर को करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन वाला और लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट अटैम्प्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 19 है उसमें चेक एम्ब्रियो डेवलपमेंट बड़ा ही मुश्किल जो है ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक बात याद रख लें, उसमें से मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते ही नहीं है। अगर आए भी तो मीजोडर्म फॉर्मेशन एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन जो है वो 1-2 दफ़ा आ चुका है, तो मेन वही उसके अंदर है। उसको भी आप जो है ना उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक एजिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, उससे पहले जो है एपिकल डोमिनेंस हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इनको अगर कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अपना। उसके बाद हमारे पास आता है कि अब हमने पेयर कौन कौन से बना लिए, 15वां 25वां बनाया, 17वां 27वां बनाया, 19वां और 24वां। अब 24वां जो है वो सारे का सारा एवोल्यूशन पे है, बड़े ही आसान है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में है तो आसानी के साथ आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो पेपर है वो आसानी के साथ हल हो जाएगा। अब आपने इसको इन 5 दिनों के अंदर कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक हैं, बहुत अच्छे हैं और वो तकरीबन 85 नंबर लेने के जो हैं वो ख़्वाह हैं, उनका दिल है कि हमारे 85 मार्क्स पूरे आएँ, एक भी नंबर हमारा नहीं कटे। तो वो क्या करें, कम से कम 4 पेयर कर लें, लेकिन पेपर में आपने फिर वही बात है कि 3 ही करने हैं, चौथे को आपने टच भी नहीं करना। और इसी तरह से आप इनको अच्छे तरीके से कर लें। जब आप 4 पेयर करेंगे तो आपका पेपर मैक्सिमम पेपर 77 नंबर का पेपर जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। प्लस जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो आपके पास हैं चैप्टर्स, जिसमें आपके पास आ जाता है 23वां चैप्टर आ जाता है, 21 चैप्टर आ जाता है और आपके पास 26 चैप्टर आ जाता है। इन 3 चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से जो है वो आप कर लें तो आप आसानी के साथ जो है वो मार्क्स अपने पूरे के पूरे ले सकते हैं। 85 आपके मार्क्स आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर बायो का अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।